of the Lord. प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। I'm very happy to meet you all once again. मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबके साथ फिर एक बार मुलाकात हो रहा है। Once again we're going to discuss about Amos chapter Amos second part. और फिर एक बार हम आमोस के पुस्तक का दूसरे भाग को हम अध्ययन करने जा रहे हैं। We have seen different issues in Amos, book of Amos. हमने आमोस के पुस्तक से अलग अलग प्रकार के जो गलतियां हैं उसको हमने देख चुके हैं। We saw how God chosen an ordinary person for his ministry. हमने देखा है कि परमेश्वर ने जैसा एक साधारण मनुष्य को अपने सेवकाई के लिए बुलाया। His name is Amos. और उसका नाम है आमोस। He was a shepherd man. और वो चरवाहा है। And he looking after all his flock and other farming works. और उन्होंने अपना भेड़ बकरियों का देखभाल करना और अपना खेती किसान करने वाला था। But God saw upon him. लेकिन परमेश्वर का नजर दृष्टि उस पर पड़ा। God picked him. और परमेश्वर ने उनको उठाया। And God used for his ministry. और परमेश्वर ने अपने सेवकाई के लिए उसको इस्तेमाल किया। And we saw different things. और हमने बहुत से अलग अलग बातों को भी देखा। We have seen Israel's sin. हमने देखा है कि इजराइल लोगों का पाप। We have seen how they disobeyed God's commandment. और हमने देखा है कि उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा का कैसा उल्लंघन किया। How they came against the people. और उन्होंने कैसे परमेश्वर के जन के विरुद्ध में आए। How they are not caring ordinary people. और उन्होंने कैसे कि गरीबी लोगों का शोषण किया है। People are money minded. People are going richer and higher richer. और उन्होंने एक पैसा के लालच और उसके बाद और ऊपर जाने का जो लालसा उनके पास था। They never care about ordinary people. और उन्होंने कभी भी जो है कि जरूरतमंद लोगों के ऊपर दृष्टि नहीं किया। And we can see the injustice among the people. और हमने देखा है कि लोगों के विरुद्ध में जो है कि अन्याय को यहाँ पर देखा। Injustice to the weak people. और जो है कि कमजोर वर्ग के लोग थे उनके प्रति जो अन्याय को हम यहाँ पर देखते हैं। But God sending his judgment through Amos. और परमेश्वर ने उन्होंने अपने जो न्याय को अपने भविष्यद्वक्ता आमोस के द्वारा उनको वहाँ भेजा। God suddenly not bringing any destruction to the Israel. और परमेश्वर ने जो है कि सीधे कोई वहाँ पर नाशकारी बातों को नहीं भेजा। But God talking through Amos that I going to do that for you. और लेकिन परमेश्वर ने आमोस के ओर से लोगों के साथ बातचीत किया। God warned people. और परमेश्वर ने लोगों को चाहिए। And finally we have seen Amos chapter 4 verse 12. Israel prepare to meet God. और उसके बाद आमोस के पुस्तक उसका चौथा अध्याय 12 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि इज़राइल तुम परमेश्वर के साथ सामना करने के लिए तैयार रहो। Amos chapter 4 verse 13 we can see the God saying that I am the God. और आमोस के पुस्तक उसका चौथा अध्याय उसका 13 पद में देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ। I am the creator God. और मैं जो है कि बनाने वाला हूँ। I am the almighty God. और मैं सर्वशक्तिमान हूँ। I am the taking care of all things. और मैं जो है कि सारे सृष्टि का देखभाल करने वाला हूँ। I am operating all over. और सारे विश्व के ऊपर मेरा अधिकार है। I am telling like a lion roaring. और परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि सिंह जैसे गरजता है ऐसे वो बात कर रहे हैं। But you are not listening, Israel. लेकिन फिर भी इज़राइल जो है कि उनकी नहीं सुनी। Hallelujah. हालेलुया। This is the problem of Israel. और ये इज़राइल का जो है कि समस्या है। Now God is telling Amos chapter 4 verse 12. Israel prepare to meet your God. और यहाँ पर इसीलिए देखते हैं आमोस का पुस्तक उसका चौथा अध्याय 12 पद में और इज़राइल को उन्होंने चेतावनी के रूप से कहता है कि हे इज़राइल तुम मेरे सामना करने के लिए तैयार रहो। You are doing everything. और आप सब कुछ करते हो। But you are not fellowship. You are not maintaining your fellowship life. और आपने जो है कि परमेश्वर के साथ जो सहभागिता है उसको आपने नहीं निभाते हो। You are not making body of Christ. और आपने जो है कि परमेश्वर की जो कलीसिया है उसका देखभाल नहीं करते हो। Not searching for God. और आपने परमेश्वर की खोज नहीं करते हो। Not doing meditation. और किसी भी प्रकार से परमेश्वर का वचन का जो है कि आप अध्ययन नहीं करते हो। You are eating, you are drinking. आपने खाते हो पीते हो। You are doing sex, you are making money, all these things. आप व्यभिचार करते हो और पैसा कमाते हो सब कुछ वगैरह वगैरह। But where is God among you?
और लेकिन आपके बीच में परमेश्वर कहाँ है? Where is God among you? और परमेश्वर आपके बीच में कहाँ है? Yes, my dear friend, this question God is asking us today also. हाँ मेरे मित्रों, आज भी परमेश्वर आज हमसे यही सवाल पूछता है, Where is God among you? और परमेश्वर आपके बीच में कहाँ है? You are doing everything. आपने सब कुछ करते हो, You are doing everything. आपने सब कुछ करते हो, You are making money, you are getting knowledge, हाँ आपने पैसा कमाते हो, बुद्धि सब कुछ करते हो, and you are enjoying God all privileges. और परमेश्वर के जो सारे सुविधाएं को तुमने उपलब्ध जो आप एंजॉय करते हो। But God's saying to us, where I am in between. लेकिन परमेश्वर आज हमसे भी ये सवाल पूछता है कि परमेश्वर आपके बीच में कहाँ है? Do we meditate with God? क्या हम परमेश्वर का वचन अध्ययन करते हैं? Do we have time to spending time with God? क्या हमारे पास समय है कि हम परमेश्वर के साथ बिताएं? How many hours you are spending time with God? हम कितना समय परमेश्वर से बातचीत करते हैं? How many times you are giving thanks to God? और कितने समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? Is your family worship is regular way going on? क्या आपके पारिवारिक प्रार्थना है कि हर दिन चालू है? How you are leading your family to the worshiping God? और आप अपने परिवार को जो है कि कैसे आगे बढ़ाते हैं कि परमेश्वर के बढ़ोतरी, परमेश्वर की महिमा के लिए? Your life is you and your life is God and between you. और आपके जो जीवन है परमेश्वर और आपके मध्य में है। Everything is doing good. Everything you are getting, you are enjoying. It is good. आप सब कुछ पाते हो, सब कुछ आप उपभोग करते हो, ये बहुत अच्छा है। But we should have time where I and God in between. लेकिन उसके मध्य में हमारे लिए एक समय होना जरूरी है कि जहां पर परमेश्वर और मैं हूं। We should listen to God. हम परमेश्वर का सुनने जरूरी है, We should speaking to God. हम परमेश्वर से बात करना जरूरी है, We should meditate His word. हमें उसका वचन का अध्ययन करना है, We should pray. हमें प्रार्थना की जरूरत है, We should understand what is God will in our life. और हमें समझने की जरूरी है कि परमेश्वर की योजना मेरे जीवन के लिए क्या है। We should understand what God want to do through my life. और हमें जानने की जरूरत है कि परमेश्वर मेरे ओर से क्या करना चाहता है। This is the likeness of Israel's life. और ये जो है कि इजराइली लोगों का जो है कि था, They just enjoying their life. और उन्होंने सिर्फ अपने जीवन को उन्होंने उपभोग किया, They in their heart there is no place for the God. और उनके जो है कि हृदय में परमेश्वर के लिए कोई जगह है ही नहीं था। One thing you know, एक बात आप जानते हो, when God in your heart, जब परमेश्वर हमारे बीच में है, He always provoke you to do right, और उन्होंने हर एक समय पर आपको उत्साहित करता है कि सही काम करने के लिए to do justice. और न्याय करने के लिए। When people are turned from the God, और जब लोग परमेश्वर से मुंह मोड़ लेते हैं, that is their sinful nature coming into their heart. और उनके जीवन में जो है कि पाप के जो है कि स्वभाव आ जाता है, When sin came to their heart, और जब पाप हृदय में आता है they become a blind person. और वो सब कुछ बातों के लिए अंधा हो जाते They हैं, are unable to see God. और उन्होंने परमेश्वर को नहीं देख पाते हैं, Their ear is closed because of sin. और उनके कान जो है कि पाप के कारण से बंद पड़ा रहता है। This time we need to refresh ourselves. और ये समय जो है कि हम अपने आप को हम परमेश्वर से मजबूती करें। Hallelujah. हालेलुया। Because God is God of all things. क्योंकि परमेश्वर जो है कि सारी चीजों का अधिकारी है। God can give you blessing. परमेश्वर आपको आशीष दे सकता है, God can take your blessing from you. परमेश्वर आपके ओर से जो आशीष है उसको भी छीन सकता है। We need to consider God as our all things. और इसीलिए हमें परमेश्वर को सर्वेसर्वा मानना है हमारे जीवन के लिए। Someone says like this, कोई एक जन ऐसा कहा, we should keep in our life God first. और हम हमारे जीवन में परमेश्वर को जो है कि पहली जगह देना है, Then God will keep in His way to us as first. और परमेश्वर ने हमें अपने जीवन में पहला भाग देगा। What Bible verse remind us? परमेश्वर का जो वचन हमें क्या याद दिलाता है, God want to make us head, not the tail. और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर हमें सिर ठहराना चाहता है, पूंछ नहीं।
God want to make us above, not beneath. और परमेश्वर चाहता है कि हमें बहुत ऊंचे तक ले जाए, नीचा नहीं। That is the promise of God. ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, That is the love of our Heavenly Father. ये है हमारे पवित्र पिता के जो है कि प्रेम है। That way God want to lead us. और ये से जो है कि परमेश्वर चाहता है कि हमें आगे लेने के लिए। Amos chapter 5 verse 5. और आमोस के पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 5वां पद, Here written, यहाँ पर ये लिखा है, here written about Bethel, Beersheba and Gilgal. और यहाँ पे लिखा है बेथल, बेरशेबा और गिलगल के बारे में। And Israel are following is their thinking we are God's own people. और इजराइल लोग जो है कि सोचते हैं कि हम परमेश्वर का चुने हुए जन हैं, Because of these three places. क्योंकि ये जो 3 जगह के कारण, Bethel and Beersheba where Jacob meet with God. और ये जो बेथल और जो बेरशेबा जो था जहां पर याकूब ने परमेश्वर के साथ मुलाकात हुआ था। Gilgal is the Joshua circumcised the people after crossing the river of Jordan. और ये गिलगल जो था कि जहां पर जोशुआ ने अपने लोगों का सुन्नत किया है कि वो जो है कि अपने जॉर्डन नदी को पार होने के बाद। Sometimes we are living in our past. और कभी कभी हम हमारे जीवन का पुरानी सुबह में जीते हैं। I was so I am a reverend. I am a reverend. और मैं जो है कि परमेश्वर का चुने हुए अभिषिक्त जन हूँ। I am a doctorate person. और मैं जो है कि एक डॉक्टर हूँ। I have did this thing. और मैं जो है कि वगैरह 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 है। I belong to that big church where Britishers came and they built the church. और मैं जो है कि सबसे बड़ा चर्च का जो है कि सदस्य हूँ जिसको ने जो है कि अंग्रेजों ने आके बनाया है। I am the member of 100 or 200 year church. और मैं जो है कि 100-200 साल के कलीसिया का सदस्य हूँ। I was doing like this. और मैंने ऐसा कर रहा था। Do not leave your past. और आप अपनी पुरानी स्वभाव के अनुसार नहीं जीना है। Do not leave your past thing. और आप जो है कि अपनी पुरानी बातों को नहीं छोड़ा है। I was a very prayerful person. और मैं जो है कि बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। I was healing many people. और मैंने बहुत से लोगों को चंगाई दिया। I preached many places. और मैंने बहुत जगह पर प्रचार किया। But what is today? What is the now? लेकिन अभी के समय पर क्या है? Israel people are living in their past. और इन दिनों में लोग जो है कि अपने पुराने के अनुसार जी रहे हैं। Israel people living in their past. और ये जो इजराइल लोग भी थे जो है कि अपने पुराने स्वभाव से अनुसार जीते थे। They are living in the name of Beersheba, Bethel and Gilgal and they feeling proud. और उन्होंने जो है कि बेथेल, बेरशेबा और गिलगल और इन नामों को लेकर उन्होंने जीवन जी रहे थे और इसके लिए उन्होंने अहंकार भी थे। You know Bethel, I am from Bethel, I am from Beersheba where God meet with Jacob. और उनके मन में ऐसा सोच आता है कि क्या आप जानते हो मैं जो है कि बेथेल से और बेरशेबा के ओर से हूँ जहाँ पर परमेश्वर ने याकूब के साथ मुलाकात किया था। You know I am from Gilgal where Joshua circumcised the people of Israel. और क्या आप जानते हो मैं वहां पर जो है कि बेरशेबा का हूँ जहाँ पर यहोशू ने लोगों का सुन्नत किया था। This is your past. और ये जो है कि पुरानी बात थी। Your past should not come your present. और हमारी जो है कि पुरानी बातें अभी के समय पर नहीं होए। And it should be developing things. और ये जो है कि धीरे धीरे क्रमोन्नति ओर से होना है। Many people are thinking like that. और बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं। But God is asking what is now, what is today. लेकिन परमेश्वर पूछता है कि अभी तुम क्या हो? What you are doing today. आप अभी आज के दिन क्या कर रहे हो? Yes, I was met with Jacob long years back. हाँ मैं याकूब से बहुत साल पहले बेथेल में मैंने याकूब के साथ मुलाकात किया। Do I meet with you now? क्या मैं आपके साथ मुलाकात कर सकता हूँ अभी? That is your past. वो जो है कि आपका पुरानी बात था। But what is your present? लेकिन अभी की अवस्था आपका क्या है? How is your relationship with God?
आपके जो है कि परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है? How you are faithful in God's ministry. आपने परमेश्वर के प्रति कितना वफादारी है? How you careful to people of God. और परमेश्वर के जनों का जो है कि आपने कैसे यत्न करते हो? If you are doing God's ministry, how you are taking care of people of God, means ordinary people. और यदि आप परमेश्वर की सेवा करते हो तो जो है कि जरूरतमंद लोगों का आप देखभाल कैसे करते हो? Are you doing justice to them? क्या आप जो है कि जरूरतमंद लोगों का न्याय करते हो? Are you taking care of them? क्या आप उनका यत्न करते हो? Are you just praying, or are you praying for them? क्या आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हो? When they are going through challenges and difficulty, are you coming and comforting them? और उन्होंने जब अपने कठिनाई में होकर गुजरते हैं, क्या आप उनके साथ देते हो? Brand is not enough. लेकिन हमारी जो है कि पुरानी जो है कि ब्रांड है वो काफी नहीं है। We need to live in present. और हमें जो है कि वर्तमान की अवस्था में जीना है। That's why God telling. या इसीलिए परमेश्वर कहता है, Seek God. परमेश्वर का खोज ही करो। Seek good. और अच्छी बातों को ढूंढो। Seek me. और परमेश्वर को ढूंढो। If you want to live. और यदि आप जीना चाहते And हो run from evil. और सारे जो है कि गंदगी बातों से आप Instead of छोड़ो। seeking evil. और इन सारे जो बुरी बातों को ढूंढने के, Instead of living in your past. और ये जो है कि पुरानी चाल से जीने से, But seeking me. लेकिन मेरी खोजी में हो। Live in your present. और अभी की अवस्था में तुम जियो। Realize your relationship. How is your relationship with God and me? और आपके समझने की जरूरत है कि आपके जो है कि परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है। Chapter 6 we can see. यहाँ पे 6वां अध्याय में हम देखते हैं, The people are happy. और लोग जो है कि खुश हैं। People are happy with their richful life. और उन्होंने आपने जो है कि अमीरी अवस्था को देखकर उन्होंने बहुत खुश है। And they are happy because they are sleeping, they are drinking, they are eating, they are listening music. और उन्होंने बहुत खुश है क्योंकि उन्होंने खाते हैं, पीते हैं, गाते हैं और सोते हैं। But the church condition is very pathetic. लेकिन कलीसिया की जो है कि अवस्था जो है कि बहुत ही बुरी है। Churches, they are not bothered about church. उन्होंने अपनी कलीसिया के बारे में कोई सोच ही नहीं है उनके। What is the meaning of that church? और कलीसिया का मतलब क्या है? It's not a building. ये कोई एक बहुत बड़ा इमारत नहीं है। It's church means the people of God. और कलीसिया का मतलब है कि परमेश्वर के लोग हैं। How you are treating with the people of God. आपने परमेश्वर लोगों का, परमेश्वर के जनों का जो कैसे देखभाल करते हो? Joseph represented the Israel. और यहोशू जो था है कि उन्होंने पश्चाताप, जोसेफ जो है कि था कि उन्होंने इजराइल के लिए पश्चाताप किया। Representative to represent of Israel. और जोसेफ जो था कि उन्होंने इजराइल के लिए अपना उपस्थिति दिया। Amos chapter 6 verse 6 we can see. आमोस की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 6वां पद हम देखते हैं। They are not care about Joseph. और उन्होंने जोसेफ के बारे में उन्होंने कोई मन नहीं दिया। They are not care about Israel. और उन्होंने जो है कि इजराइल के बारे में मनोयोगी नहीं रहा। You are making beautiful house. Yes, God is happy. और आपने बहुत सुंदर सुंदर घरों को बनाते हैं, वो परमेश्वर बहुत खुश है। But what is the condition of your church? लेकिन आज जो है कि कलीसिया की अवस्था कैसा है? What is the condition of people? और जो परमेश्वर के लोगों का जो अवस्था क्या है? You should take care of your home. आपको अपने घर के देखभाल करना है। You should take care of your children. आप अपने बच्चों का देखभाल करना है। You should take care of your church. और आपको जो है कि परमेश्वर के कलीसिया का Because देखभाल you करना are the है। God's people with true responsibility. क्योंकि आप परमेश्वर के जन हैं जो कि आपके ऊपर जिम्मेदारी दिया गया है। You should not live a selfish like life. और हम जो है कि स्वार्थ पर जीवन जो है कि नहीं जीना है। I only think about ourselves, but what about other? और हम जो है कि हम अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन अलग लोगों के बारे में क्या है? When we see Amos chapter 7, और जब हम आमोस का पुस्तक उसका 7 अध्याय में देखते we हैं, can see God want to sending fire.
और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने आग को यहाँ पर भेजता है God is sending fire, और परमेश्वर यहाँ पे आग को भेजता है which is consuming fire, which is going to destroy the cities and the whole land. और जो आग जो है कि भस्म करने वाली आग है जो कि पूरे शहर को राख में बना देने वाली Verse है 5, we can see almost 10 between gap. और यहाँ पर पहले 5 वचनों में हम देखते हैं कि आमोस जो था कि उन्होंने इनके जो खाई था वहां पर उन्होंने खाया है Amos asking God, don't do like this, Lord. और आमोस यहाँ पर परमेश्वर से कहता है कि प्रभु ऐसा तू ना कर Remind your Israel. और प्रभु तू अपने इजराइल के प्रभु तू ध्यान दे प्रभु They are your people. और उन्होंने आपके चुने हुए लोग You हैं take care of Israel. प्रभु आप उनके देखभाल करें That is the nature of God's servant. और ये जो है कि परमेश्वर के जन का जो है कि स्वभाव है In Bible we can see Moses. और हम बाइबल में देखते हैं मोजेस के बारे में We can see others, God's people. और हम और भी परमेश्वर के जनों का चरित्र को देखते When हैं God tried to destroy the people, और जब परमेश्वर ने लोगों को नाश करने जाता है we can see Abraham also. और हम अब्राहम के बारे में भी देखते हैं They all said, God, don't destroy the people. और उन्होंने सब ने कहा है कि परमेश्वर आप ऐसे तू लोगों को नाश ना कर Don't destroy. आप नाश ना कर Remember them. और प्रभु आप उनको याद करें Remember your people. प्रभु आपके लोगों के प्रति आप ध्यान दें Hallelujah. हालेलुया How great heart they have. और उनके जो है कि दिल कितना बड़ा है Many people are they're thinking to destroy others. और बहुत से लोग जो है कि औरों को जो है कि नाश करना चाहते हैं But here God's people character you can see they are stopping God. Don't destroy to these people. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जो कि परमेश्वर का जन का जो चरित्र है कि वो कोई भी एक जो नाश होने जाते हैं उसको वो परमेश्वर से बात करते हैं प्रभु तू इसको नाश ना कर Verse 8 we can see God wanted to test the Israel with the plumb line. और यहाँ पर 8वां पद में हम देखते हैं कि जो परमेश्वर जो है कि इजराइल का जो है कि साहुल की रेखा से उन्होंने तोड़ने जा रहा है God want to test their life with the plumb line. और परमेश्वर ने उनके जीवन को जो है कि साहुल की जो है कि रेखा है उससे वो नापना चाहते हैं Is it right line or it is wrong line? क्या ये जो रेखा साहुल की रेखा जो है कि ये सही रेखा है या ये गलत रेखा है That means you are doing good or you are doing still bad. इसका मतलब है कि क्या आप सही काम करते हो या अभी भी आप उस बुरे काम में व्यस्त हो You are doing still evil in your life. क्या आप अभी भी बुरे करते हो God going to test the people. लेकिन परमेश्वर ने अपने जो है कि रेखा जो है कि उसी से तोड़ना चाहता है Then we can see Amos declare verse 9, chapter 7 verse 9, God going to bring sword against Jeroboam, King Jeroboam. और उसके बाद हम देखते हैं आमोस के पुस्तक उसका 7 अध्याय 9 पद में कि परमेश्वर जो है कि अपने लोगों का विरुद्ध में जो है कि तलवार लाना चाहता है When Amos declared all this thing, जब आमोस ने ये सारे बातों कहा then the Bethel priest Amaziah came against Amos. और जो है कि बेतेल का जो है कि Priest. जो है कि Priest. या जो प्रीस्ट था उन्होंने वो आया And he came against Amos. और उन्होंने आमोस के विरुद्ध में खड़ा हुआ He tell against Amos to the king. और उन्होंने आमोस के विरुद्ध में राजा से कहा And he bring accusation against Amos. और उन्होंने बहुत सारे आरोप जो है कि आमोस के बारे में लगाया And you came from small part of Israel. और उन्होंने आमोस के बारे में कहा है कि आप एक छोटे से जगह से इजराइल से आए You हो came only from southern kingdom Tekoa. और आपने सिर्फ जो है कि दक्षिण राज्य का देखभाल करने के लिए आए हैं And you came to northern kingdom. You are teaching us. और ने आपने जो है कि उत्तरी राज्य में आए हमें शिक्षा देने के लिए We have lots of prophets. और हमारे जो है कि बहुत सारे We भविष्यवक्ता have हैं lots of educated people. हमारे पास बहुत सारे उच्च शिक्षित We लोग हैं don't need your teaching. और हमें अपने आपकी शिक्षा की जरूरत नहीं है We don't want to learn from you anything. और हम जो है कि आपसे कोई भी शिक्षा लेना नहीं चाहते हैं This is the Amos reaction against Amos.
preaching. और ये जो है कि अमासाया का जो है कि आमोस के विरुद्ध में जो है कि अपने मन की बात, Verse 14 we can see that conversation between Amaziah and Amos. और ये 14 पद में हम देखते हैं जो है कि अमासाया और आमोस के बीच में जो है कि वार्तालाप हुआ है। Verse 15 we can see Amos humble himself. और 15 पद में हम देखते हैं कि आमोस जो है कि उन्होंने अपने आप को नम्र किया I'm a small shepherd boy. और Shepherd man. उन्होंने कहा है कि मैं एक छोटा सा चारवाहा हूँ I don't have any educational qualification. और मेरे पास ऐसा कोई भी शिक्षागत योग्यता I नहीं, not belong to your prophetical guild. और मैंने उसी वंश से भी नहीं हूँ कि जो भविष्य वक्ताओं के ओर से हूँ। But God Amaziah came against Amos. और जब अमासाया ने आमोस के विरुद्ध में आया, Then Amos talk in verse 16. और उसके बाद एमोस जो है कि 16 पद में बात करता है, Lord says, परमेश्वर ये कहता है because you refuse God's people, क्योंकि तुमने परमेश्वर के जनों का जो है कि इनकार किया, you refuse God's prophet, और आपने जो है कि परमेश्वर के जन का जो भविष्य वक्ताओं का जो है कि इनकार किया, because of that your wife become a prostitute in city. और इसीलिए तुम्हारे जो है कि औरतें हैं वो शहर में व्यभिचार करेंगे, Your son and daughter will kill with sword, और आपके जो है कि बाल बच्चे जो है कि तलवार से घात किया जाएंगे, and your land will be divided, और आपके जो जमीन है उसको छीना जाएगा, and you will die in foreign land. और आपने जो है कि औरों का किसी के क्षेत्र में आप मरोगे, You will die in foreign land. और आपने कोई विदेशी के जगह पर आप मरोगे, It is a very danger. और ये बहुत खतरनाक है। Fight against God's people. और परमेश्वर के जनों का विरुद्ध में बात करना, They are sent by God. और उन्होंने परमेश्वर की ओर से भेजा गया, We need to understand. We need to listen their word. और हमें उनके सुनने की जरूरत है। And we move to chapter 8. और हम 8वां अध्याय को देखें, We can see the basket of ripe fruits. और यहाँ पर देखते हैं कि जो पक्के फल के जो है कि जोड़ी को देखते हैं, What is the meaning of ripe fruits? और यहाँ पर जो देखते हैं पक्के फल का अर्थ क्या है, It signified the end time. और ये जो है कि अंतिम अवस्था का निदर्शन है। Israel time has come और इजराइल लोगों का अभी समय आ चुका है, for the punishment and judgment. और उनको जो है कि न्याय दिलाने के लिए। And verse 11 and 12, और यहाँ पर 11 और 12 पद में देखते हैं, Amos is declaring about famine. और आमोस जो है कि एक सूखा को उन्होंने यहाँ पर घोषणा करते हैं, And great famine going to come. और यहाँ पे बहुत बड़ा एक सूखापन आने वाले हैं। It's not famine because famine of food, और यहाँ पर ये सूखा जो है कि ये खाने पीने की चीजों का नहीं है, but famine of word of Lord. लेकिन यहाँ पर जो सूखापन को देखते हैं ये परमेश्वर का वचन के जो है कि सूखापन, Famine word of Lord. और यहाँ पर जो सूखापन जो है कि परमेश्वर का वचन के। Yeah, they may said we have lots of prophet and other people. और उन्होंने कहा है कि हमारे पास बहुत सारे भविष्यवक्ता और शिक्षित लोग हैं, Lots of knowledgeous people. आप बहुत से ज्ञानवान लोग हैं। Today maybe we have Bible Society and Bible, we can distribute Bible to everywhere. और उनके पास इतना सामर्थ्य है कि बाइबल ला के सबको उन्होंने बाइबल भी दे सकते हैं। And today contest we can see the Bible Society printing Bible and distribute to other people. और आज की अवस्था में हम देखते हैं कि बाइबल सोसाइटी जो है कि बाइबल परमेश्वर का वचन को उन्होंने प्रिंट करके सबको बांटता है। Yeah, Bible is the word of God. हाँ, परमेश्वर का वचन है ये बाइबल, But it is word of Lord, means word of prophetical word. लेकिन ये परमेश्वर का जो है कि कहा हुई जो है कि भविष्य वचन है। You will not going to listen the prophetical word. और आगे को आप ऐसे भविष्य जो है कि वाणियों को आप सुन नहीं पाओगे। In Bible we can see in many areas God silent. और बाइबल में हम देखते हैं कि बहुत साल तक परमेश्वर भी बिल्कुल जो है कि साइलेंट रहा। King Saul was crying for the prophetical word. और राजा साउल जो था कि ये जो भविष्यवाणी के लिए उन्होंने रो रहा था परमेश्वर। Someone come and prophesy against about us what going to happen. कोई एक जन आए और हमारे लिए क्या होने जा रहा है, कोई तो भविष्यवाणी करे। Then he called Samuel. और उन्होंने सामुएल को चुना।
he called Samuel from the grave, और उन्होंने सामुएल को उन्होंने चुना, prophetical word. और ये जो है कि भविष्यवाणी, What we can do in this situation. और ऐसे परिस्थिति पर हम क्या करें। Wherever you listen word of God, और हम जब को भी जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, it is touch in your heart. और ये आपके हृदय दिल को जो है कि छूता है, Listen carefully, और इसीलिए ध्यान से सुनिए, and you remember that word and obey that word quite carefully. और उस वचन का तुम मनन करो, याद करो, और उसके वचन के अनुसार चलने की प्रयत्न करो, Because it is very rare. क्योंकि ये जो है कि बहुत कम ही होता है। In this world, many times we may not listen the prophetical word. और आज की दुनिया में हम ऐसे जो भविष्यवाणी जो है कि हमें सुनने को नहीं मिलता। So we have Bible, we have no time to read Bible. यद्यपि भी हमारे पास बाइबल है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है कि इसको अध्ययन करें। When the man of God preaching to you, और जब परमेश्वर के जन आपसे प्रचार करता है, listen carefully. इसीलिए मन देकर सुनना है। That's why God telling here the feminine of the word, it will come. और इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि जब भविष्यवाणी जो परमेश्वर की जो है, वो उसी की जो है कि एक सूखा बनाने वाली है। Finally, chapter 9. और आखिरी में हम 9वां अध्याय को देखते हैं। God going to restore tabernacle of David. और फिर एक बार परमेश्वर जो है कि दाऊद के जो है कि उस समागम तंबू था, उसका पुनः स्थापना करने जा रहा है। Verse 11 we can see that. और 11वां पद में यहाँ पर देखते हैं। What is this tabernacle signify? और ये जो दाऊद के जो है कि तंबू था, ये कौन सी बात का निदर्शन है? That time no tabernacle of David available over there. और उसी समय पर जो है कि दाऊद के जो है कि तंबू जो है कि उस समय पर नहीं था। That means restoration of church. और इसका मतलब यही है कि जो है कि अपनी कलीसिया की पुनः स्थापना, God going to restore once again. और फिर एक बार परमेश्वर जो है कि इजराइल का पुनः स्थापना करने जा रहा We है। can see the plowman, verse 13, we can see the plowman overtake the reap. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कृषि करने वाला है कि जो वो अपना फसल उगाता है। Plowman हाँ, जो कृषि कार्य overtake the reaps. और उन्होंने अपना फसल का कटनी कर रहे हैं। God going to show new thing in their life. और परमेश्वर उनके बीच में जो है कि नया चीज को लाता है। Whatever all thing it will go. और जो भी जो है कि पुरानी बात है, ये सारे चले जाएगा। God going to remove all the pain and all the old nature. और परमेश्वर जो है कि इजराइल के सारे दर्द को और पुरानी शोभा को उन्होंने खत्म करने वाला है। Restoration not meaning only you are bringing to your land, you are getting your old blessing, but renewing of your mind. और पुनः स्थापना का मतलब यही नहीं है कि हमें अपना जमीन को वापस मिलना या जो भी खोए हैं उसको मिलना, लेकिन पुनः स्थापना का मतलब यही है कि हम हमारे मनों को फिर से नवीकरण करना। What happened when you come to Jesus Christ first time? क्या हुआ आपके जीवन में जब आप पहली बार परमेश्वर के साथ मुलाकात हुआ? And you came with a sinful life. और हमने हमारे पाप की स्वभाव के ओर से हम परमेश्वर के पास आए। And God forgave us. और परमेश्वर ने हमें क्षमा किया। God restored our life. और परमेश्वर ने हमारे जीवन का जो है कि सुरक्षा क्या? Means God and me and in same position. और परमेश्वर और मैं जो है कि एक ही अवस्था में आए। Because of sin I fall. और पाप के कारण से मैं गिरा हुआ था। But God restored me. लेकिन परमेश्वर ने मुझे उठाया। From sinful life to righteous life. और मुझे पाप के स्वभाव से जो है कि धार्मिकता के काम पर। Restoration meaning here we can see God is restoring people's life. और यहाँ पर जो है कि पुनः स्थापना का कार्य यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों का जो है कि पुनः स्थापना करता है। God restoring people's heart. और परमेश्वर ने यहाँ पे लोगों का दिलों को जो है कि पुनः स्थापना करता है। Old nature. और उनके जो पुरानी स्वभाव, God deleting all the old nature and bringing in new nature. वो सारे पुराने स्वभाव को खत्म करके जो है कि नया स्वभाव ला रहा है। In today context, how you bring new nature in your life? और आज की अवस्था में आपके जीवन में आप कैसे इस नए सोच को लाए? It can be happen through the word of God.
और ये सिर्फ परमेश्वर के वचन की ओर से हो सकता है। Instead of keeping in your mind evil thought and evil nature, और हमारे मन में सारे जो बुरी बातों को हमारे मन में रखते हुए, keep word of God. लेकिन हमें परमेश्वर के वचन को रखना है। The Psalm chapter 119 verse 11. और भजन संहिता उसका 119 अध्याय 11 पद कहता है, I keep your word in my heart. और मैंने आपका वचन मेरे हृदय में रखा है, Because of that, I will keep away from all sin. और इसीलिए मैं सारे पापों से मैं दूर रहता हूँ। The word of God only way in your life. और ये जो परमेश्वर का वचन जो है कि सिर्फ हमारे जीवन के लिए मार्ग है, And it is only through it you can keep away from the sin. और इसके द्वारा हम अपने को पाप से हम बचा सकते Many हैं। people rejected God and God's word. और बहुत से लोग परमेश्वर को और परमेश्वर का वचन का इनकार किया। If you did that, यदि आप ऐसा करोगे, please come to God. और दयापूर्वक आप परमेश्वर के पास आए, Come to God. परमेश्वर के पास आए, God will restore you. परमेश्वर आपका पुनः स्थापना करना Keep चाहता word है। of God in your heart. परमेश्वर का वचन आपके दिल में रखे, God will speak to you. और परमेश्वर आपसे बात करेगा, Restore your relationship. और आपके जो है कि संबंध वो फिर से स्थापना होगा। Hope with this book, और आशा है कि इस पुस्तक के द्वारा God going to bless abundantly. और परमेश्वर आपसे बहुत से आशीष देने जाए। Amen. आमेन, Amen. आमेन। If you are happy, यदि आप खुश हो, kindly subscribe and share. आप दया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी बांटें। And we are very happy to listen when everyone will listen this word of God. और हम भी खुश होंगे यदि बहुत सारे लोग हमारे वचन को सुनेंगे। If you have any question, यदि आपके पास कोई भी सवाल है, kindly write us. आप हमें लिख सकते हैं। In a short time we may not say many things, और ये जो थोड़ी समय में हम बहुत सी चीजों को नहीं बोल सकते, but whatever I spoke, जो कुछ भी मैंने कहा, you think about it आप इसके बारे में सोचें and you meditate this word. और परमेश्वर का वचन का आप मनन करें। Keep all the word in your heart. परमेश्वर का सारे वचन का अपने दिल में रखें, Your life will be changed. और आपका जीवन जो है कि बदल You are not जाएगा। a same person. आप पुरानी जैसे नहीं रहोगे। May God bless you. परमेश्वर